वापस नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके भक्तिर्भवति नैष्ठके भक्तिर्भवति नैष्ठके So we will go on till 12 o'clock. ठीक है, ज़्यादा देर में नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग अपने अपने आप लोग घर का भी होगा अलग अलग सेवा या तो भागवतम में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18वें नंबर श्लोक में। तो उसका उच्चारण करूंगा और अनुवाद और थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे हम। गुरुना सास्यात् स्वजनो न सास्यात् पिता न सास्यात् जननी न सास्यात् देवं न तत्स्यात् न पति च सास्यात् नामोचेत्य समुपेत मृत्युं नामोचेत्य समुपेत। तो इंग्लिश में एक बार पढ़ लेता हूँ। One who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death, यानी कि नाम मोचयत या समुपेत मृत्यु। One who cannot deliver his dependent from the path of repeated birth and death, वो व्यक्ति जो अपने पर निर्भर को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं बाहर निकाल सकते हैं। संस्कृत में उसको नाम होचे यद्यत समुपेत मृत्यु, जो अपने पे निर्भर को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकाल सकते हैं। One who cannot deliver his dependent from the path of repeated birth and death should never become, गिनते जाना क्या क्या नहीं बनना चाहिए। Spiritual master, father, husband, mother, demigod। तो किसी को ये 5 चीज़ नहीं बनना चाहिए। डेमीगॉड नहीं बनना चाहिए, देवता नहीं बनना चाहिए, किसी को माँ नहीं बनना चाहिए। अच्छा भी वांट ओके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण थैंक यू। तो किसी को पिता नहीं बनना,
गुरु नहीं बनना है, पिता नहीं बनना है, पति नहीं बनना है, माँ नहीं बनना है, देवता नहीं बनना है। तो इसमें 5 में ज़्यादा करके 4 उपाधि पुरुषों के लिए देखा जाता है और एक माँ का उपाधि जो है स्त्री के लिए है। पर ये 5 उपाधि बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। जो भी अपने आप को मनुष्य कहते हैं उनको गुरु धारण करना चाहिए, या गुरु धारण करेंगे तो यह मनुष्य है। पिता, पति, तो इसमें अगर देखा जाए ये इतना संदेश जो है खतरनाक है। मतलब देखा जाएगा तो, और वैदिक संस्कृति के अनुसार जितने भी स्त्री हैं उनको विवाह करना अनिवार्य है। ठीक है, आप उधर खेलते हो, ठीक है, थैंक यू, क्योंकि सबका ध्यान आपके ओर जाएगा। तो वैदिक संस्कृति के अनुसार हर स्त्री को विवाह करना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी कुर्सी है उसको okay. Kursi, I'm going behind, so some chairs can come behind. आप that is one chair. Go first. Go first. I think everybody is set up. That is enough chair. That one. आप जो है इधर बैठो, आप ऊपर सही जगह पर। और एक chair है। मैं I don't I think for 2 chairs are more required. Maybe children can sit down. Yes. Okay, children can take care of me. माताजी 2 चेयर Children and students can sit down. ये बच्चा भी I think he is not a child. Everybody is comfortable. I think that's okay. तो ये जो है भागवतम का संदेश है और बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसमें बताया जा रहा है गुरु न शास्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न सास्यात् जननी न सास्यात् देवं न तत्स्यान् पति देवं न तत्स्यान् न पति च सास्यान् न मोचेत् यत् समुपेत मृत्युम्। सो अगर हम जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने पे निर्भर को नहीं तार सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, तो उन्हें गुरु नहीं होना चाहिए, पिता नहीं होना चाहिए, पति नहीं होना चाहिए, माँ नहीं होना चाहिए, देवता नहीं होना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि ये 4 उपाधि में एक माँ का उपाधि स्त्री के लिए लागू होता है और बाकी 4 उपाधि जो है पुरुषों के लिए होता है। तो ये जो है मनुष्यों के लिए ये जो है संदेश है। और इसमें अगर देखा जाए ये कड़क से अगर कोई लागू, और इसमें जितने भी स्त्रियां हैं उनके लिए वैदिक हमारा जो सभ्यता है स्त्रियों को जो है विवाहित जीवन स्वीकार करना चाहिए, ठीक है ना। तो हर स्त्री माँ बनेगी, ठीक है, और हर माँ को चाहिए अपने बच्चों को कृष्ण बनाना।
अब जो है पुरुषों के लिए छूट है, वो चाहे तो गुरु का उपाधि ले या ना ले, वो चाहे तो पति का उपाधि ले या ना ले, वो चाहे तो पिता का उपाधि ले ना ले, या वो चाहे तो देवता का उपाधि ले ना ले। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते चलो भाई हम ब्रह्मचारी बने रहेंगे ना दे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छा सेवा है, बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, क्योंकि बच्चे कृष्ण भावना भवित होंगे तो समाज कृष्ण भावना भवित होगा, समाज कृष्ण भावना भवित होगा तो देश कृष्ण भावना भवित होगा, देश कृष्ण भावना भवित होगा तो पूरा संसार कृष्ण भावना भवित होगा। जब पूरा संसार कृष्ण भावना भवित होगा तो भक्ता राम्य तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञानम शांति मृच्छति। तो सबको जो है पता लगेगा और शांति का ये संदेश जो है पूरे विश्व में फैलेगा और शांति को प्राप्त करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने में इसलिए बहुत आभारी हूँ आप सबका, और विशेष रूप में कृष्णानंदन प्रभु और भगवती कृपा माता जी जिन्होंने आप सबको भी सुंदर तरह से प्रेरणा दिया और अच्छी तरह से मार्गदर्शन दिए। आज आप लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हर कोई किसी न किसी अनुगत होते हैं। तो चाहे वो बच्चा हो तो अपने माँ पिता के अनुगत है, अगर वो पत्नी है तो पति के अनुगत है, तो अगर वो शिष्य है तो गुरु के अनुगत है। हर किसी को कृष्ण भावना भावित होने के लिए हमारे वैदिक संस्कृति में एक जो है मार्ग बताया गया है। तो ये बहुत सुंदर सेवा आपने लिया है। अब इस सेवा को और अच्छी तरह से करने के लिए, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें जो है खूब परिश्रम करना होता है। इस संसार में हर कोई परिश्रम करता है, खूब मेहनत करते हैं, एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड, पर कोई सफलता को प्राप्त करता है तो कोई सफलता को प्राप्त नहीं करता है। पर हमें जो है इस कार्य में सफलता चाहिए। हमें किसी हालत में अटकना नहीं है, लटकना नहीं है, भटकना नहीं है। हम यहाँ तक आए हैं तो यहाँ से आगे जाने के लिए आए हैं, हम रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें जो है कृपा की आवश्यकता है। जैसे आज आप कोई गाड़ी में आते हो, कार में आते हो या स्कूटर में आते हो, और स्कूटर चल नहीं रहा है या कार चल नहीं रहा है, और कोई सामने से आए बोले आपका कार फोर्ड है, आपका कार मर्सिडीज है, आपका कार का पेंट बहुत अच्छा है, आपका कार का टायर बहुत अच्छा है, आपका कार का सीट अच्छा है, आपका कार का स्टीयरिंग अच्छा है, आपका मंजिल वो है, मंजिल भी बता दिया, कार भी है, बोले आप करके दिखाओ, दुनिया को जला के दिखाओ, चल के। कितना भी मोटिवेशन करे, बेचारा ड्राइवर बोलेगा अरे सब कुछ ठीक है पर कार में पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है। तो इसी प्रकार से मनुष्य शरीर मिला है, भारत में मिला है। आपका जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, आप कर सकते हो, करके दिखाओ, दुनिया को कृष्ण भावना में बता करके दिखाओ। ये सब ठीक है, मुझे पता है मेरा शरीर अच्छा है, मैं भारत में जन्म लिया, मेरा माता पिता अच्छा है, मेरा परिवार अच्छा है, मुझे अच्छा गुरु भी मिला है, मुझे सब कुछ मिला, पर मेरे अंदर फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। क्यों? कृपा नहीं है। हम कितने सारे मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, क्या प्रभु जी ने बोल दिया, तगड़ा प्रवचन दे दिया, बस 2 दिन के बाद फिर से जैसे थे वैसे, हाँ पीछे मुड़ या आप जैसे थे वैसे हो गए। सो व्हाट इज लैकिंग इज मर्सी। जब तक कृपा नहीं मिलेगा गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक कृपा नहीं मिलेगा हम लोग अटक जाएंगे, जब तक कृपा नहीं मिलेगी हम भटक जाएंगे। हमने अभी आप में से सब टीचर्स हैं, आप सबको पता है, आप लोग ने कितने सारे प्रवचन किए हैं, सबको एक ही बताया, जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। आपने और कुछ बताया? तो सब लोग को मालूम है जीवन का लक्ष्य क्या है,
आपने बताया हमारा शरीर सबसे अच्छा है क्योंकि हमारा मनुष्य शरीर है, बताया नहीं बताया? आपने सबको मोटिवेट भी किया तो अच्छी बात है। पॉइंट यह है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो कृपा चाहिए। हम अटक जाते हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और ये जो आंदोलन है बहुत ही वैज्ञानिक है। यू सिट ना, अब बैठो, आराम से बैठो। यहाँ बैठो, यहाँ से चलो प्रभु। So, हमारा जो आंदोलन है बहुत ही वैज्ञानिक है, इट्स वेरी साइंटिफिक। श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसायन सिंधु में बताते हैं ये श्रद्धालु होता है, फिर भक्तों का संग प्राप्त करता है, फिर बाद में भजन में लगता है, फिर अनर्थ निवृत्ति पार करके निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, भाव के बाद प्रेम। इट्स वेरी साइंटिफिक। अभी अगर एक प्रश्न उठा जाए, कितने साल से आप भक्ति में हो? 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 आप कितने साल से भक्ति में हो? आप कितने साल से भक्ति में? आप कितने साल से भक्ति में? हम सब जो है लगभग 1 साल से लेके 30 साल तक भक्ति में है। तो प्रभुपाद जी से पूछा गया कि शुद्ध भक्त बनने में कितना देर लगता है या कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में कितना देर है? प्रभुपाद जी चुटकी बजा के, ये हमारे ऊपर है। तो 30 साल हो या 1 साल हो, कृष्ण प्रेम क्यों नहीं प्राप्त किया? क्यों नहीं कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ? शरीर अच्छा है, टायर अच्छा है, गुरु भी अच्छे हैं, बुक्स भी अच्छे हैं, जीवन का लक्ष्य भी पता है उनको, मोटिवेशनल स्पीच भी हो गया, बहुत तगड़ा प्रवचन भी मिला अलग अलग प्रभु लोग से। So why we did not reach कृष्ण? क्या बात है? Anyway, आप लोग का ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो lack of enough efforts from one's side. तो कार को पॉलिश करने में भूल गया। So anyway, तो lack of, why there is lack of effort from one side? अपराध क्यों करते हो? अपराध करते नहीं, पर मतलब होते रहते हैं, जानते अनजानते, और गुरु ने दिया है वो भी हम अच्छे से पालन नहीं कर पाते, इसीलिए शुद्ध भक्त। तो आप 2-3 बातें एक साथ बोल रहे हो। एक तो अपराध होता है, फिर एक अपराध जाने अनजाने होता है, फिर गुरु की बातों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये 3 जो भी हैं, चाहे वो बोले और वो सही बोल रहे हैं आप लोग, पर ये सब क्यों हो रहा है? सोचो, सोचो। मर्सी नहीं है, कृपा नहीं। कृपा नहीं है। वो तो मैंने बताया इसलिए। तो द पॉइंट इज, या सही बात है, सही बात है, बात बहुत सही है। देखिए, हमें कृष्ण प्रेम अभी इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम भाव भक्ति के स्तर पर पहुंचे नहीं। हम भाव भक्ति के स्तर पर इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि हमारे अंदर आसक्ति नहीं है। हम आसक्ति के स्तर पर इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि हमारे अंदर वो रुचि नहीं है। हम रुचि हमारे अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो है निष्ठा को प्राप्त नहीं किए। निष्ठा में हम नहीं पहुंच रहे क्योंकि अनर्थ निवृत्ति में हम डगमगा रहे हैं। तो अनर्थ निवृत्ति में क्यों हम डगमगा रहे हैं? क्योंकि हम लोग जो है भजन क्रिया हमारा डगमगा रहा है। भजन क्रिया क्यों हमारा डगमगा रहा है? क्योंकि साधु संघ का लाभ नहीं ले रहे। साधु संघ का लाभ क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमारा श्रद्धा जो है डगमगा रहा है। श्रद्धा क्यों डगमगा रहा है? क्योंकि श्रद्धावान भक्तों का कृपा हमारे ऊपर नहीं है। अगर श्रद्धावान भक्तों का कृपा होगा, श्रद्धा बहुत ही अच्छा होगा। श्रद्धा अच्छा होगा तो साधु संघ का पूरा लाभ लेंगे। साधु संघ का पूरा लाभ लेंगे तो भजन क्रिया बहुत अच्छा होगा। भजन क्रिया अच्छा होगा तो अनर्थ निवृत्ति पार हो जाएगा। अनर्थ निवृत्ति पार होगा तो
हमें जो है निष्ठा हो जाए, उत्पन्न होगा। निष्ठा एक बार उत्पन्न होगा तो रुचि उत्पन्न होगा, फिर जो है आसक्ति भाव ये सब मिलेगा। शुरू कहाँ से होता है कि फ्यूल नहीं है हमारे पास, कृपा का फ्यूल नहीं है, अटक गया गाड़ी, लटक गया गाड़ी, बस चल रहा है। अभी जो है हम जो भी कर रहे हैं इसमें सुकृति बहुत मिलेगा। सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती में आना, सेवा करना, तुलसी पूजा करना, 16 माला करना, इससे सुकृति मिलेगा। सुकृति मिलेगा तो खतरा यह है कि अच्छा शरीर मिलेगा, जन्म अच्छा होगा, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, इससे घमंड उत्पन्न होगा, इससे घमंड उत्पन्न होगा। इसलिए कुंती महारानी क्या कह रही है ना, कह रही कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री ये दमा मदपुमान। तो ये जन्म ऊंचे कुल में जब आते हैं तो एक घमंड होता है, मैं बहुत अच्छे घर से जन्म लिया है, ये लोग देखो ये कांदा लहसुन वाले हैं, ये लोग देखो ये चाय कॉफी वाले हैं। तो ये सत्वगुण का एक दोष है। सत्वगुण में हम अपने आप को बड़े समझते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं तमोगुण का एक दोष है, रजगुण का दोष है, सत्वगुण का दोष ये है कि मन शांत रहता है पर उनको घमंड रहता है कि मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, या अगर कोई छक्का है तो बोलेगा तो जो भी है, तो दैट इज दैट। ये सत्वगुण का एक दोष है। अरे ये लोग कांदा लहसुन वाले हैं और कभी कभी नए नए कोई मंदिर में आते हैं, हम जिस घर से आए हैं हमारे घर के 20 किलोमीटर तक कोई कांदा लहसुन नहीं है। कांदा लहसुन होता क्या ये मुझे आज पता लगा। तो एक घमंड होता है। इसीलिए जो है कश्मीर फाइल और केरला फाइल किस लिए खुला है, क्योंकि वो लोग पंडित थे, सतगुण में थे। कश्मीर फाइल इसलिए होता है क्योंकि वो पंडित हैं, वो पंडित बोलते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, वो ज्ञान देना भूल गया केवल अपने पंडिताई में। तो ये ज्ञान जो है दिव्य ज्ञान को अगर हम बांटेंगे नहीं तो हमें घमंड उत्पन्न होगा, और घमंड उत्पन्न होने के बाद कश्मीर फाइल फिर केरला फाइल चालू हो जाएगा। We have to distribute this knowledge immediately, otherwise घमंडी हो जाएंगे हम लोग। तो मैं बता रहा था जन्म से भी सुकृति बहुत मिलेगा हम लोग को। पता है प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार किए थे तो 4-5 महीने के बाद क्या हो गया, वो लोग भक्त बन गए। एक दिन बस में जा रहे थे तो कुछ बस के खिड़की से देख रहे थे, कुछ लोग शराब पी रहे थे, कुछ लोग सोए हुए थे, और कुछ लोग जो है इधर उधर ऐसे ऐसे गिर रहे थे। तो इनको देख के सारे हिप्पी लोग हंस रहे थे, मतलब भक्त लोग हंस रहे थे जो गाड़ी में थे। प्रभुपाद जी के आंखों में आंसू आया। फिर प्रभुपाद जी को आंखों में आंसू आया तो सब लोग गंभीर हो गए। बोला प्रभुपाद जी आप रो क्यों रहे? बोला 4 महीने पहले आप लोग भी ऐसे थे। अब इन दोनों में फर्क क्या है? प्रभुपाद जी भी भक्त है, ये भी भक्त हैं। बात यह है कि ये लोग अभी सत्वगुण में आए हैं पर प्रभुपाद जी शुद्ध सत्व में है, वो वैष्णव बन गए। बात यह है कि ये लोग पंडित बन गए, प्रभुपाद जी वैष्णव है। बहुत सूक्ष्म बात है, आप लोग सोचो मैं क्या बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। नहीं तो जो मैं एक संदेश दे रहा हूँ वो पकड़ नहीं पाओगे आप लोग। ये दोनों भक्त हैं, प्रभुपाद जी भी भक्त हैं, ये लोग भी भक्त हैं, पर दोनों में अंतर है। प्रभुपाद जी रो रहे हैं क्योंकि उनके अंदर जो दया है, उनके अंदर करुणा है, पर ये लोग घमंडी हो गए। देखो ये लोग कांदा लहसुन वाले हैं, ये लोग चाय कॉफी वाले हैं, ये लोग ड्रग्स सिगरेट वाले हैं। They were laughing. कश्मीर के पंडित अगर ज्ञान बांटे होते तो ना होता कश्मीर फाइल, ना होता केरला फाइल। वो घमंड आ जाता है। ये दिव्य ज्ञान जब आता है उसे नहीं बांटा जाता तो घमंड उत्पन्न होता है। We become very proud, और ये प्राइड जो है हमें डुबा देता है। जन्म ऐश्वर्य, हम लोग धनवान हो जाएंगे। If we do मंगल आरती हम लोग धनवान हो जाएंगे। We will become very wealthy, और wealthy हो जाएंगे तो और घमंड उत्पन्न होगा, मैं अमीर हूँ। If we do
हम लोग जो भी कर रहे हैं उससे वो तीव्रता उत्पन्न होना चाहिए। वी शुड एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो आई एम सेइंग कि जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्रीबीर ये दम मदपुमा, इससे ना घमंड उत्पन्न होता है। वी बिकम वेरी प्राउड, एंड वंस वी बिकम प्राउड, एक बार घमंडी हो जाते हैं तो हमारा पतन सुनिश्चित रूप में है। तो ये जो भक्त हैं वो लोग घमंडी हो गए, वो हंसने लगे, और प्रभुपाद जी घमंडी नहीं थे, वो हंस नहीं रहे थे। फर्क है दोनों में। हम लोग नए नए कृष्ण भावना जीवन में आते तो हम घमंडी हो जाते हैं, वी बिकम प्राउड। अपने रिश्तेदार को बोलते हैं कांदा लहसुन वाले साइड हो जाओ। सो है ना, वी बिकम प्राउड। वी शुड नॉट बिकम प्राउड। अगर हम घमंडी हो जाएंगे तो ज्ञान नहीं आएगा। विद्या विनय संपन्न है, विनम्र होना चाहिए। मैं एक बात बता रहा था कि कृष्ण भावना भावित आंदोलन में जुड़ने के बाद हम जो कर रहे हैं इससे सुकृति बहुत मिलेगा। सुकृति से जन्म मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, श्रुति ज्ञान मिलेगा, और जय सुंदरता मिलेगा। प्रभुपाद जी बोले 70%, 90% इस्कॉन के भक्त स्वर्ग में जाएंगे, यानी कि स्वर्ग में दे विल बी ब्यूटीफुल, दे विल बी, है ना, सुकृति मिलेगा, दे विल गेट सुकृति। और ये सुकृति से स्वर्ग में भले कितने भी साल रहे, भगवत गीता के 90 अध्याय में बोलते हैं विशालम, लंबे समय तक रहेंगे, फिर वापस पतन होगा। या ब्रह्मलोक में जाए 8वें अध्याय में बोलते हैं, तो भी उनको नीचे आना पड़ेगा, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना पड़ेगा, जन्म ऐश्वर्य श्रीबीर के चक्कर में फंस जाएंगे। वी हैव टू नॉट, हमें ये जो है ट्रैप में नहीं आना चाहिए। हम जो है वी शुड नॉट गेट इनटू द ट्रैप। अगर हमने भक्ति को आरंभ किया है तो हमें अभी आगे बढ़ना है। अदो श्रद्धा तथा साधु संत भजन क्रिया नर्त निवृत्ति निष्ठा, आगे बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ेंगे, अटक जाएंगे, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। भक्ति में आने के बाद और एक खतरा है कि वी बिकम कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का होता है कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, सब कुछ सेट है, सब कुछ सेट है। जन्माष्टमी आ गया मेरे ओर से 5 लाख, राधाष्टमी आ गया मेरे ओर से 10 लाख, भद्र पूर्णिमा आ गया मेरे ओर से 100 भागवतम सेट। वी बिकम कॉम्प्लेसेंट, यानी कि मेरा सब कुछ सेट है, सेट, यू नो, बैंक में बैलेंस है, बच्चे भी अच्छे हैं, सब कुछ सेट है। पर ये सेट जो है इस संसार में कभी भी डामाडोल हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं 2020 में अफगानिस्तान में हमला हो गया। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सेठ वो एरोप्लेन को लटक लटक के दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचा तो पहुंचा, उसका कुर्ता फटा हुआ था, पैजामा फटा हुआ था, और उसके हाथ में भीख मांगने के कटोरी वो भी टूटा हुआ था। सबसे बड़ा सेट था, वो सोचा कि सब कुछ सेट है। So nothing is set। तो मैं आप लोग इतना क्यों डरा रहा हूँ? क्योंकि गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है। गाड़ी क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? श्रद्धा से लेके प्रेम तक हम क्यों नहीं जा रहे? बिकॉज वो मर्सिडीज है, सब कुछ है, मोटिवेशनल वाली स्पीच वाले भी है, डायरेक्शन भी है, पर वो नहीं हो रहा है क्योंकि फ्यूल नहीं है। कृपा इज द फ्यूल विच विल टेक अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो वी शुड वर्क हार्ड टू गेट दिस कृपा। हमें कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए, बहुत पूरा मेहनत, तन से, मन से, धन से हमें मेहनत करना चाहिए। तो कृपा कहाँ से मिलेगा? वो भक्त जिनके पास कृपा है। तो कृपा जो है भगवान के पास है, और भगवान कृपा देते हैं। जिस प्रकार से बैंक पैसा देता है, हाँ ना ना, यह देता है, बैंक पैसा देता है, पर बैंक में क्या आप ऐसे ही जाके पैसा लेके आओगे? चलो मैं बैंक पैसा देता, चलो ऐसा होता है बैंक में? नहीं, बैंक में जाते हो, फिर मैनेजर होते हैं, है ना, मैनेजर से बात करो, फिर कैशियर के पास जाओ, फिर पैसे निकलता है। इसी प्रकार से भगवान देना बैंक है, वो कृपा देने के लिए खड़े हैं यहाँ पे, और खड़े रहेंगे जब तक बद्ध जीव इस संसार में रहेंगे। भगवान खड़े रहेंगे, उनको कृपा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से भगवान देते हैं, पर उनका मैनेजर कौन है? दया
उनके मैनेजर जो है प्रभुपाद जी हैं, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण, कृष्ण कृपा की मूर्ति हैं, उनके थ्रू जाना चाहिए। अच्छा, मैनेजर कब हमें पैसा देंगे? सोचिए सोचिए, सो कौन कौन सो रहा है, सोचिए। क्वालिफाइड, when we are qualified. क्लर्क नीचे की कैसी है रसोई? ये नहीं, पहले तो हम जब जमा करेंगे ना, जमा तो बात की बात है। जमा अच्छा। जमा नहीं, वो जमा भी नहीं, वो भी बात की बात। When you are eligible, yeah, when बहुत अच्छा बताए, कब हम एलिजिबल होंगे? When we will be eligible? मैनेजर कब आपका फॉर्म को एक्सेप्ट करेगा? ना, वो सब बात की बात है। मैनेजर आपको ओके, मैनेजर कभी आपको मतलब आपके फॉर्म को देख के ओके बोलेगा? अकाउंट में बैलेंस You will approach. अप्रोच करेंगे, then we want proof for this. प्रूफ भी हो गया, आपने सब कुछ दिया, फिर भी मैनेजर को करना नहीं आपके फॉर्म को, ये Recommendation. या Recommendation. राइट इंफॉर्मेशन उसमें वो सब हो गया, बट स्टिल ही डज नॉट वांट टू फॉरवर्ड योर फॉर्म। if he gets irritated then he will not. Yeah, you are coming to the point. You are But coming. why that particular person will get irritated? So he must have done some kind No, don't complicate. You got the point. थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करना है। You have good communication with manager? No, it's not. कम्युनिकेशन भी हो गया। अगर वो बैंक मैनेजर उनसे प्रसन्न नहीं है तो वो फॉर्म को आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन फिर भी पर्सनल लेवल पे बैंक में तो नहीं जाते, तो क्यों इरिटेट होना चाहिए? वो भी एक बात है। नहीं, ये सिंपल चीज है। मैं इतना डिफिकल्ट चीज नहीं पूछता हूँ। वो मैनेजर खुश नहीं है, इसीलिए अगर मैनेजर खुश हो गया तो तुरंत फॉर्म फिल करके दे देगा। करेक्ट, सिंपल एज दैट, है ना? आपने डिपॉजिट रखा, ये रखा, वो रखा, सब कुछ सही है, पर मैनेजर खुश नहीं है आपसे। मैनेजर खुश नहीं है आपसे। नहीं, ज्यादा सोचो मत, मैं इतना टफ चीज नहीं पूछूंगा। मैनेजर खुश नहीं है, इसीलिए वो फॉर्म आगे नहीं बढ़ा रहे। ठीक है, जिस वक्त मैनेजर खुश हो गया, फॉर्म फिल हो गया, फिर बैंक से जितना चाहिए पैसा ले सकते हो। सिंपल, ओके, यहाँ तक सब क्लियर। इसी प्रकार से कृपा चाहिए, कृपा चाहिए, कृपा चाहिए, कृपा मिलने है, क्योंकि कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रसन्न नहीं है। वो प्रसन्न होंगे, और प्रभुपाद जी ने जानते हैं कलयुग में इस्कॉन में जो भी भक्त आएगा, या बीबीटी में जो भी भक्त आएगा, या बीआई में जो भी भक्त आएंगे, प्रभुपाद जी ने कोई सीक्रेट नहीं रखा मैं कैसे प्रसन्न होऊंगा। प्रभुपाद जी ने कभी सीक्रेट नहीं रखा, क्योंकि ही नोस अगर उन्होंने एक सीक्रेट रख दिया, सब लोग सोचेंगे ज्यादा हलवा खाऊंगा तो प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे। तो प्रभुपाद जी ने कोई सीक्रेट नहीं रखा। तो मुझे बताइए, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, प्रभुपाद जी को प्रसन्न क्यों करना चाहिए? अच्छा, ये प्रश्न उठाएंगे तो फिर आगे की बात एकदम सिंपल होगी। व्हाई शुड वी बी प्लीज श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद जी को क्यों प्रसन्न करना चाहिए? आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। आप बताइए। नहीं, मैं एक सिंपल पॉइंट से टॉपिक चालू किया। हमारा गाड़ी क्यों अटका है? कृपा चाहिए, हमें कृपा चाहिए। प्रभुपाद जी को क्यों प्रसन्न करना है? क्योंकि हमें कृपा चाहिए। सिंपल। अगर कृपा मिल गया तो गाड़ी श्रद्धा से लेके प्रेम तक एकदम फास्ट जाएगा। बात समझ में आ रहा है या गुस्सा आ रहा है? अभी तक खत्म क्यों नहीं किया? 12 बजे का टाइम दिया, 12 बजा दिया हमारा। सो कृपा चाहिए हमको। वी वांट कृपा, किसी भी हालत में कृपा चाहिए, अदरवाइज हम लोग अटक जाएंगे, लटक जाएंगे, भटक जाएंगे, और किसी भी हालत में हमको रुकना नहीं। तो प्रभुपाद जी किन चीजों से प्रसन्न होते हैं? फास्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन से। जोरदार हाथों से तालियों का से। नेक्स्ट, शास्त्रों का अध्ययन करने, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करने से। ठीक है, जोरदार हाथों से तालियों का से। और क्या है? प्रीचिंग करने से। जोरदार हाथों से तालियों का से। और सेवा करने से। जोरदार हाथों से तालियों का से। तो इन बातों में, इन सब में से एक चीज प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, वो है ग्रंथों का अध्ययन करना। सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखेंगे कोट्स, किस चीज से प्रभुपाद जी प्रसन्न होते हैं, तो मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट, मैं भी हैरान हो गया। प्रभुपाद जी ज्यादा समय प्रसन्न
तब बताते जब हम उनके ग्रंथ पढ़ते हैं तो सबको जो है नियमित ग्रंथ अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। कृष्ण बुक या कोई भी बुक रोज पढ़ना चाहिए, इसलिए नहीं कि हमें पंडित बनना है, इसलिए क्योंकि प्रभुपाद जी का कृपा चाहिए। सेकंड इज प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण करते तो प्रभुपाद इज सुप्रीमली प्लीज्ड, सो वी शुड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स सो दैट हमारा गाड़ी अटकेगा नहीं। तीसरा, प्रभुपाद जी जो है अनेक जगह में कहा कि आप ये करो तो मैं प्रसन्न होऊंगा, पर एक जगह पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप ऐसा करोगे तो मेरा आशीर्वाद मिलेगा। वो क्या है? सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज का जो प्रभुपाद लीलामृत आप में से कितने भक्तों ने पढ़ा? सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है, नहीं तो इस आप लोग कभी इस्कॉन में ठीक नहीं पाओगे। आप वृंदावन में जाओगे फिर बस दूसरे संप्रदाय में ज्वाइन करोगे, गारंटी, लिख के ले लो। अगर आप लीलामृत नहीं पढ़ोगे तो ये सुंदर आंदोलन को आप तुरंत छोड़ दोगे। 2-3 वीडियो आएगा, आप छोड़ दोगे। कि ध्यान में रखना, ये भगवान का योजना है कि हमें इस संप्रदाय से जुड़ना है और प्रभुपाद जी का कृपा से हमें आगे बढ़ना है। पर हम लोग बेवकूफ़ी ये करेंगे, ज्वाइन तो इधर करेंगे फिर छोड़ भी देंगे। अगर आप लीलामृत नहीं पढ़ोगे तो लिख के लेना या तो रिकॉर्ड कर लेना, पूरे अब जो है वायरल भी कर लेना, या केस करना तो सुप्रीम कोर्ट तक केस भी करो। आप में से कितने भक्तों ने लीलामृत नहीं पढ़ा? ईश्वर पढ़ रहे या वेरी नाइस। नहीं, कौन नहीं पढ़ रहा है? अभी आपने हाथ भी ऊपर किया, बोल रहे पढ़ भी रहे, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। Okay, so please start reading. It's a very important. नहीं तो बोलेगा फलाना बाबा जी बहुत अच्छा प्रवचन किया, मैं जाती हूँ तो जाओ, हमको क्या। पर एक सुंदर आंदोलन से आप जो उनके साथ है वो ठीक है, वो लोग सही जगह पे, पर अगर हम ये बेवकूफ़ी करेंगे तो गलती हमारा होगा। तो लीलामृत पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी के लीलामृत जब वो लिखे थे उसके 6 जो है भाग जो है प्रकाशित हो गया, और हाल ही में 6 साल पहले प्रभुपाद जी के लीला जो उन्होंने अभी तक नहीं दिया उसको प्रकाशित किया। उसमें 7th वॉल्यूम में वो लिखते हैं, लगभग 40 पेज नंबर 40 में वो लिखते हैं कि वो एक लीला है, बहुत लंबा है, मैं पर शॉर्ट में बना, अगर कोई मुझे लड्डू कचौड़ी ऑफर करेगा तो मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। तो मैं इसको 10 बार पढ़ा, अंडरलाइन किया, फिर देखा कि मैं सच में पढ़ रहा हूँ या सपना देख रहा हूँ। 2 बार चिमटी भी मारा। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो मुझे लड्डू कचौड़ी ऑफर करेगा मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। तो आप लोग भी 7th वॉल्यूम जरूर देखिए, पेज नंबर 40 और 50 के बीच में प्रभुपाद जी का ये लीला आता है। तो प्रभुपाद जी को लड्डू कचौड़ी भी ऑफर करो, ऐसा लव यू कैन ऑफर एंड यू विल सी मैजिक हैपेंस। पर मेरा आप सबसे निवेदन है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हाँ या ना? हमें कहीं लटकना नहीं है, हाँ या ना? कहीं अटकना नहीं, हाँ या ना? कहीं भटकना नहीं, हाँ या ना? कौन हाँ बोल रहे हैं? आपको लटकना भटकना नहीं, तो हम सबको कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना है। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ रुकने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो कृपा चाहिए हमको, ठीक है ना? कृपा चाहिए, बहुत चाहिए, और ये कृपा प्रभुपाद जी देंगे। इसके ये बातें मैं रोज करता हूँ, ये 3 चीज तो मैं रोज करता हूँ। इसके अलावा वृंदा देवी तुलसी महारानी ये भी बहुत कृपा करती है, शी इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। तो मैं वृंदा देवी तुलसी महारानी का 108 परिक्रमा करता हूँ। तो बहुत लोग आते हैं, बोलते घर में मेरा पति भक्त नहीं है, फिर कोई बोलते प्रभु आते बोलते मेरा पत्नी जो है कांदा लहसुन बनाती है, फिर कोई बोलते मेरा बच्चा जो है भक्त नहीं बन रहा है। ऐसे इतने सारे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, क्या सॉल्यूशन देंगे हम लोग? मैं उनको कल बोलता हूँ कि अगर वो हट्टा कट्टा तो बोलो आप तुलसी का 108 परिक्रमा, 21 डेज के बाद वो आके कहता है सब ठीक हो गया। इट्स वेरी पावरफुल। अभी बहुत सारे लोग आप जब प्रवचन करोगे बोलेगा प्रभु जी, स्वामी जी, गुरु जी, बोलो जी मेरा चैंटिंग जो है बहुत मैकेनिकल है, चैंटिंग के समय मन नहीं लगता। और ये प्रश्न बहुत पूछते हैं लोग
इतना स्टाइल से पूछना है, ऐसा लगता है कि आज का प्रवचन उनके द्वारा है। इसका सॉल्यूशन ये है, आप भैया इतने स्टाइल से पूछो मत, प्रॉब्लम ये है कि आपका भजन क्रिया ठीक नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपका भजन क्रिया इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि आपका जो है भजन क्रिया के आगे नीचे क्या होता है, साधु संग ठीक नहीं है, साधु संग का लाभ नहीं ले रहे हैं। ठीक है, साधु संग का लाभ इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि श्रद्धा आपका ठीक नहीं है। श्रद्धा इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि श्रद्धावान भक्त प्रभुपाद जी और तुलसी का कृपा नहीं है। वर्क ऑन कृपा। कृपा प्राप्त करने के लिए हमें पूरा मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं रोज करता हूँ, रोज मैं कम से कम 10 बुक वितरण करता हूँ क्योंकि मुझे कृपा चाहिए। मैं रोज जो है कम से कम 5 मिनट तो एक पेज तो पढ़ ही लेता हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं कि मुझे पंडित बनना है, मुझे कृपा चाहिए। मैं रोज जो प्रभुपाद जी को लड्डू कचौरी भोग लगाता हूँ, कभी कभी एकादशी के दिन एकादशी का कचौरी भी भोग लगा देता हूँ, और रोज मैं तुलसी का 108 परिक्रमा करता हूँ। और मीरा रोड में रहता हूँ तो 10 बजे और 10:30 के बीच में नगर संकीर्तन भी करता हूँ क्योंकि मुझे कृपा चाहिए। मैं कहीं अटकना नहीं, कहीं भटकना नहीं, लटकना नहीं। मैं यहाँ तक आया हूँ यहाँ रुकने के लिए नहीं, आगे जाने के लिए, और हर हालत में मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे कृपा चाहिए, और ये सब नहीं करेंगे, और जिस दिन ग्रंथ वितरण नहीं हुआ या जिस दिन जो है तुलसी परिक्रमा नहीं किया, सामने से खतरा आता है। खतरा यानी कि कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आज मैंने तुलसी परिक्रमा नहीं किया इसलिए ऐसा ऐसा घटना घट रहा है, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आए। मुझे अभी आगे बढ़ना है। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। मुझे लटकना नहीं, अटकना नहीं, भटकना नहीं। तो इसलिए मैं रोज ग्रंथ वितरण करता हूँ। मेरा आप सबसे हम सब कुछ जो है हम देखेंगे। आज भी मायापुर में जाओगे, I'll just take another 10 minutes, okay? Stop it. आप जाओगे मायापुर में, श्री जयपताका स्वामी महाराज के नाम से आता है स्कोर, वो 2 भागवतम सब या 10 भगवत गीता पाठ। वो क्यों कर रहे हैं? उनको तो बहुत उनके पास कृपा, इस उनका जीवन सफल है, फिर भी वो आचार्य वो शिक्षा देना चाहते हैं अपने भक्तों को, पूरे समाज को, कि प्रभुपाद जी का कृपा प्राप्त करने के लिए वो ग्रंथ वितरण करते हैं। और रोज शाम को ऑनलाइन क्लास भी देते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई करेंगे, प्रभुपाद जी का ग्रंथ अध्ययन करते हैं, तो ये 2 चीज से हमें कृपा मिलेगा। तो हमें सबको जो है आगे अगर बढ़ना है जीवन में, किसको आगे बढ़ना है जीवन में, हाथ ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, हमको आगे बढ़ना है। हम किसी भी हालत में हमको जो है रुकना नहीं, अपने बढ़ना है। आपको सो वी वांट टू गो अहेड इन लाइफ। खास करके मनुष्य जीवन में पीछे रुकना नहीं, वी शुड गो अहेड। तो वी शुड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, वी शुड रीड प्रभुपाद बुक्स। बीबीटी का बुक्स जो है बांटना है। बुक्स तो बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे भक्तों के बहुत सारे अच्छे बुक्स हैं, तो पर बीबीटी का जो बुक्स है इस पे जल्दी कृपा मिलेगा। रीड एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रभुपाद बुक्स, ओके। तो ये 4 चीज कम से कम रोज करो। तुलसी परिक्रमा कितना करना है? 108। अगर शरीर साथ देता है, नहीं देता तो अलग बात है। और क्या कर, प्रभुपाद जी किन बातों से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं? बुक रीडिंग से। ये कम से कम 5 मिनट कीजिए। और क्या? वी शुड डिस्ट्रीब्यूट प्रभुपाद बुक्स। और तीसरा, लड्डू कचौरी ऑफरिंग करो। तो ये सब रोज कीजिए आप लोग। आप में से कौन जो है बुक रीडिंग तो आप अपने समय में कर ही लोगे, और कचौरी लड्डू भोग लगाना वो भी आप अपने समय से कर लो। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन रोज करने का संकल्प लेते हैं? ये प्रभु जी करते हैं। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे करना है पता है क्या? आप जो है 30 बुक्स लेकर जाइए स्टॉल से। कितने? और एक बुक या तो 15 रुपया का होता है, या 20 का, या 30 का, आप ले लो। ठीक है, टेक दिस बुक्स। रोज एक बुक जो है वॉचमैन को दे दो, वॉचमैन या किसी को भी दे दो, काम वाली भाई है उसको दे दो, और उनको बोलो जिसको देना है दे दो। अगर वो कचरे में भी फेंक दिया चिंता मत करो, रद्दी में भी दे दिया तो चिंता मत करो, क्योंकि वो कचरे से कोई शराबी आके गिरेगा
फिर बाद में वो उठेगा, बोलेगा इतना अच्छा फोटो, वो लेके जाएगा और वो भक्त बनेगा। ऐसा हुआ है, ठीक है। रद्दी में से कोई बुक खरीदा और वो भक्त बन के आगे बढ़ा। सो डोंट वरी, इसका क्या होगा, पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा। बहुत लोग आलसी लोग, जो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते हैं, वो बोलेगा सामने वाला अगर अयोग्य है तो क्या करना है। पर चैतन्य महाप्रभु को मालूम है ये ऐसे प्रश्न आएगा, बोला पात्र अपात्र ना देखे, बोला उनका योग्यता अयोग्यता मत देखो, दे दो बुक, बुक का क्या हो गया वो चिंता मत करो। 6 लोग कैसे किसी ना किसी तरह से जरूर पढ़ेंगे। ओके, सो टेक 30 बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट 1 एवरी डे। 20 रुपया है या 30 रुपया है, पर हमें कृपा मिलेगा। ओके, इसलिए आप लगभग कितने हो, हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर टुडे? लगभग 15-20 जन। सो मैं यहाँ पर जो है कितने बुक्स रखे हम लोग? 100। एक में 10 है, ठीक है। 1 2 3 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90। फिर से गिनते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। किधर 2 है? अच्छा, ये एक साथ है। ओके, इसको बोलते हैं इल्यूजन। क्या बोलते हैं? मोहग्रस्त हो जाना। 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। सो आप में से जो है, दिस इज कुछ बुक्स जो है 10-20 रुपीज़ का है, कुछ 25-30 का है। मान लो कि एक सेट जो है 30 रुपया का है, तो एक सेट का कितना होगा? 300। तो आप में से कौन जो है बहुत ही उत्साहित है या तीव्रता जिसमें ज़्यादा है कि बुक्स लेके जाओगे और रोज एक बांटोगे? एक सैंपल, ठीक है, क्यों भी 30 बुक्स, पैसा दे देना, फोटो ले लेना। नहीं तो जब पैसा नहीं देगा नहीं, मुझे तो अरे जोरदार हाथों से तालियों का सेवा। वेरी नाइस। और किसको चाहिए? ओके, वेरी नाइस। व्हाट्स योर गुड नेम? मणि मंजर माता जी के लिए जोरदार हाथों से। नहीं, ये बांट दो, अभी आप चिंता मत करो। उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स। नहीं, डोंट वरी, ये हिंदी इंग्लिश गुजराती मत देखा, आप बांट दो, जिसको मिलेगा वो बनेगा। ओके, ये फास्ट प्रभु, अरे मन बदल जाएगा। तो मणि मंजर माता जी के लिए जोरदार हाथों। ये बुक्स यहीं पे, यही देता हूँ उनके हाथ में। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। सो यू डिपॉजिट द मनी एंड बट डिपॉजिट द मनी विद दिस डिवोटी प्रणय प्रभु, इनको दे देना। और किसको जो है कृपा चाहिए? बहुत सोच रहे हैं आप लोग, आपको चाहिए? पक्का चाहिए? तो आपका शुभ नाम? लक्ष्मण प्रियासी देवी माता जी के लिए जोरदार हाथों से ताली बजाइए। और किसको कृपा चाहिए? यस, या व्हाट्स योर गुड नेम? श्री राधा देवी। श्री राधा देवी माता जी के लिए जोरदार हाथों से ताली बजाइए। और किसको कृपा चाहिए? व्हाट्स योर गुड नेम? शरयू। वंस अगेन? शरयू। सरयू देवी माता जी के लिए जोरदार हाथों से ताली बजाइए। सरयू और दैट रिवर सरयू। ओके, वेरी नाइस। तो इनके लिए जोरदार हाथों से ताली बजाइए। कितने हो गए अभी तक? 4। और किसको कृपा चाहिए? 5 हो गया। 5 हो गया। 2 3 4 5 कृपा चाहिए तो उनको दे दो जल्दी। ओके, जो आपका शुभ नाम? स्वरूपा गंगा देवी माता जी को जोरदार हाथों से तालियों से सेवा। थैंक यू। और किसको कृपा चाहिए? और 4 लोगों को कृपा मिल सकता है। तू जल्दी जल्दी या व्हाट्स योर गुड नेम? शिवानी माता जी के लिए जोरदार हाथों से तालियों से। एक बुक से दे देना क्या आपने? फास्ट मन बदलने से पहले। ओके, कितने सेट्स हो गए? 7 और 3 सेट बचा हुआ है। Who wants to become lucky? माता जी के लिए, पद्मा देवी माता जी के लिए जोरदार हाथों से तालियों से सेवा। अरे वो जस्ट हेल्प बुक्स को ऐसे मत करना, जस्ट ओके। सो और 2 सेट बचा हुआ है। और किसको चाहिए हेल्प? कृपा। फास्ट सोच रहे हो आप लोग, तो इतना सोच रहे हो।
ये शुड बी, मीरा रोड में होके आप लोग ऐसे सोच रहे हो, ठीक नहीं है। 30 रुपया यानी कि 300 रुपीज है, आपको ऑनलाइन भी दे सकते, चिंता मत करो। मुझे दे दीजिए आपको मीनाक्षी देवी दास। मीनाक्षी देवी माता के लिए जो हाथों से बने। और किसको चाहिए? लास्ट एक रह गया। ओके, अभी सब लोग ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए। हमारा जीवन जो है इस मनुष्य शरीर में है, भारत देश में भी है, प्रभुपाद जी के आंदोलन भी जुड़ गए, यानी कि सब कुछ ठीक है। अब हमें अटकना नहीं है, ठीक है। हमारे अंदर हमारे अलग अलग अनर्थ हो सकते हैं, पर इन अनर्थों को पार करने में हमारे अंदर कोई योग्यता, हमारे बल नहीं है, शक्ति भी नहीं, बुद्धि नहीं। पर कृपा अगर होगा तो बड़ी आसानी से हम जो है इन सब चुनौतियों को, कष्ट को, क्लेश को पार करके आगे बढ़ सकते हैं। सो एवरी डे, रोज हमको 108 वृंदा देवी तुलसी महारानी का परिक्रमा करना है। रोज एक बुक बांटना ही है, रोज 5 मिनट पढ़ना ही है, और रोज जो है हमको प्रभुपाद जी को लड्डू कचरी भोग लगाना है। वी डोंट, नहीं तो देखेंगे हम अटक जाएंगे। वी विल बी सफरिंग लाइक एनीथिंग। सफरिंग यानी कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड। भगवान डांटते हैं अर्जुन को, मनुष्य शरीर लेके दुखी हो रहे हो, इट्स शॉर्ट्स एट हिम, बोलते हैं अनार्य जुस्तम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो व्हाट इज दिस? लेबेम आस्माग्लो पार्थ, ये क्या है? मनुष्य शरीर लेके दुखी होना ठीक नहीं। मनुष्य शरीर लिया तो गुरु धारण करना, गुरु का आज्ञा पालन करना, आगे बढ़ना। वी शुड बी हैप्पी। वो हैप्पीनेस नहीं आ रहा है हमारे जीवन में, क्योंकि वी आर जो है, हम लोग जो है, कृपा नहीं है हमारे अंदर, इसलिए श्रद्धा में ही अटक गए हम लोग, श्रद्धा में ही अटक गए हम लोग। अभी भजन क्रिया भी ठीक से नहीं हो रहा है, और अनर्थ निवृत्ति तो दूर की बात है, हम लोग श्रद्धा में ही अटके हुए हैं। We are, हमको पूरा फायदा लेना है इसका। There are 2-3 simple things, if we do it, हमारा गाड़ी ट्रैक में रहेगा। So let us take this very seriously. Book distribution seriously. बाकी आप लोग टीचर्स हो तो जरूर पढ़ाई करते हो, very nice. But book distribution is also very important, right? Why we should do book distribution? किस लिए? फेमस होने के लिए, ताकि बीबीटी का स्कोर बढ़ जाए, इसलिए। किस लिए? प्रचार बढ़ गया तो क्या हो गया? कृपा प्राप्त करने के लिए। तो आप क्यों कृपा नहीं ले रही हो? इनको एक बुक दे दो, आपको पैसा देना ना, एक सेट रह गया ना, दे दो माता जी। देखिए, अगर हम ये नहीं करेंगे, हम भले हम मंदिर में जो है सच दच के जाएंगे, एक सबके सामने जेंटलमैन या जेंटलवुमन होंगे, और घर में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, या हमारे मन में बुरे विचार होते रहेंगे, ये सब अनर्थ है। क्यों है? क्योंकि गाड़ी अटक गया है। क्यों अटक गया है? क्योंकि कृपा नहीं है। सो लेट अस डिस्ट्रीब्यूट बुक। और मैंने देखा जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमको यहाँ पे आपको सेल्समैन बनाना नहीं है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, बट वी रिक्वायर कृपा, है ना? कृपा रहेगा तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति होगा। ओके, हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न? यस। मुझे एक फीमेल बॉडी में हम लोग हैं जैसे, तो फीमेल बॉडी में रह समझ के आगे बोलो ना। हाँ, तो कैसे प्रोग्रेस करें? तो यही 4 चीज करो। ये सबके लिए बोला, फीमेल मेल से, वो चाहे चक्का भी हो उसके लिए भी, ठीक है। तो
अगर ये करोगे आप, कृपा मिलेगा, कृपा मिलेगा तो श्रद्धा पक्का होगा, श्रद्धा पक्का होगा साधु संघ का लाभ पक्का होगा, ठीक है। सो डोंट वरी, बांटो बुक्स, कौन मना कर रहा है? आप किसी लेडी को दे सकते हैं, ठीक है, वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो ये 4 चीज, तुलसी परिक्रमा करने के लिए जरूरी नहीं कि केवल पुरुष का शरीर या जड़ा का शरीर होना, स्त्री भी कर सकते हैं, ठीक है। और पकौड़ा और सॉरी कचौरी और लड्डू भोग लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि खाली पुरुष का शरीर होना चाहिए, कैन डू इट। उल्टा आप लोग ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, करेक्ट। प्रभु जी डिडंट गेट माय पॉइंट एक्चुअली, सॉरी महाराज। नहीं, आप प्रभु जी बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा औकात आप मुझे बता दो। पर मैं बचपन से मैं ऐसे लोगों को संग में रहता हूँ जो मेरा निंदा करते हैं, क्योंकि निंदा जो करते हैं उनसे मुझे पता लगता है मेरी कमी क्या है, और मैं उसके ऊपर वर्कआउट करता हूँ। चाहे बचपन के दोस्त हो या स्कूल के दोस्त हो या कॉलेज के, जो लोग निंदा करते हैं मैं उनको सामने रहता हूँ। महाराज सॉरी, है मेरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं निंदकों के सामने रखता हूँ, इसलिए एनीवे। महाराज मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि हम लोग फीमेल्स हैं तो वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस। देखिए माता जी, आप बात समझा करो, ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये कृष्ण भावनामृत जो मार्ग है, ये बहुत ही वैज्ञानिक है। अगर हमारे जीवन में कृपा होगा तो हमारा श्रद्धा अच्छा होगा, अगर हमारा श्रद्धा अच्छा होगा तो हम साधु संघ का सही लाभ ले पाएंगे, साधु संघ का अच्छा लाभ ले पाएंगे तो हम जो है भजन अच्छा कर पाएंगे, भजन अगर अच्छा होगा तो जो है अनर्थ निवृत्ति पार होगा, मन शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा तो निष्ठा पे बनेंगे। जस्ट वर्क ऑन वन थिंग, वो है कृपा। और कृपा के लिए 4 चीज कर सकते हो, ये 4 चीज कोई भी कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई भी हो, ठीक है। ओके, थैंक यू। लिमिटेशंस क्या लिमिटेशंस है? कृपा अगर नहीं है तो लिमिटेशंस है, अगर कृपा होगा तो आनंदम बुद्धि वर्धनम, ठीक है। ये भक्ति जीव मात्र के लिए है, इट्स फॉर एवरीबॉडी, इसमें कोई ये नहीं है, भक्ति स्वतंत्र है और भक्ति जो है सबके लिए है ना, कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें, ओके। खाली इतना है कि थोड़ा सा हिम्मत करके आप किसी को ग्रंथ बांटो, ठीक है। I don't think there is limitation, कोई लिमिटेशन नहीं। सदाचार का पालन करो, ये एक चीज है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबको पूरा छूट है, बट वो तब होता है जब कृपा होगा हमारे पास। तो कृपा के लिए खूब मेहनत करो, वर्क हार्ड टू गेट मर्सी, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, ओके, एवरी डे। और ये बुक्स जब खत्म हो जाएगा तो फिर अगले महीने मैं फिर से आपको दूंगा, चिंता मत करो, कृपा आपको देते रहूंगा। So everybody should distribute book. Any more questions? Any more questions? Who all like to distribute books? आप में से कौन जो है बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना पसंद करोगे? Just distribute one small book. If you are a male body तो वॉचमैन को दे दो, बोलो दे दो। If you are a female body just give to your काम वाली या किसी को दे दो, या कोई स्कूल जाने वाला लड़की को दे दो, you just take it, जिसको देना दे दो। It may cost, अगर वो पैसा दिया तो भी ठीक है, पैसा नहीं दिया तो भी ठीक है। Don't, इसके लिए अलग से आप टाइम मत निकालो, तो बुक्स लीजिए, तो फिर अगले दिन आप आओगे नहीं। आप जस्ट वॉचमैन को दे दो, किसी को दो। अगर उन्होंने किसी ने पैसा दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो बी हैप्पी। आपको क्या मिलेगा? कृपा। 20 रुपया में कृपा मिल रहा है, खरीदो। इट्स वेरी पावरफुल। प्रॉब्लम क्यों आता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में? ये तो छोटा बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। लोग सोचते हैं कि मैं बस स्टेशन में जाके बुक्स बांटूंगा या बांटूंगी, सो दैट बिकम्स पेनफुल। समय भी नहीं है, शरीर में ताकत भी नहीं है, तो इट बिकम्स पेनफुल। मेक इट जॉयफुल। आपके लिए वॉचमैन को लेके जाओ। अगर वॉचमैन ने इसको जमा भी कर लिया
और उसको बेच दिया, उससे पैसा ले लिया, तो भी डोंट वरी, कृपा किसको मिलेगा? हमको मिलेगा। ठीक है? एनी मोर क्वेश्चंस? बोलिए। महाराज, हमारे इतना समय से भक्ति करने के बाद भी हमारे अनर्थ नहीं जा रहे, मतलब कि वासना है या मतलब भक्ति में वो जो रुचि गाढ़ वो होना चाहिए ना, वो नहीं होता, तो उसके लिए भी यही करें 4 चीज। कृपा चाहिए। कृपा हमको संस्थापक आचार्य से मिलेगी। जितने भी संस्थापक है, मान लो कि कोई स्त्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय में, तो उनको कृपा किससे मिलेगा? रामानुजाचार्य से। जो माधव संप्रदाय में, उनको कृपा कहाँ से मिलेगा? माधवाचार्य से। जो रुद्र संप्रदाय में, उनको कृपा किससे मिलेगा? विष्णु स्वामी से। और जो है और क्या कुमार संप्रदाय में कोई है, उनको किस कृपा? निम्बार्काचार्य से मिलेगा। तो निम्बार्काचार्य किस चीज से प्रसन्न होते हैं? वो करेंगे तो तुरंत उनको मिलेगा। इसीलिए हम इस्कॉन में हैं, तो हमारा संस्थापक आचार्य कौन है? हमारा संस्थापक आचार्य कौन है? श्रील प्रभुपाद। उनको अगर हम प्रसन्न करेंगे तो कृपा मिलेगा। एग्री? बात समझ में आ रहा है? सिंपल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, सिंपल फॉर द सिंपल। सिंपल है, ठीक है? मन भटक रहा है, मन में गंदे विचार आ रहे हैं, ये इसलिए है कि अनर्थ निवृत्ति ठीक नहीं है। अनर्थ निवृत्ति ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि भजन क्रिया ठीक नहीं है। भजन क्रिया क्यों ठीक नहीं है? साधु संघ का हमने ठीक से लाभ नहीं लिया। साधु संघ क्यों ठीक से लाभ नहीं लिया? क्योंकि श्रद्धा हमारा ठीक नहीं है। श्रद्धा क्यों हमारा ठीक नहीं? क्योंकि श्रद्धावान भक्तों का हमने कृपा लिया नहीं। सिंपल एज दैट। या मन अगर विचलित हो रहा है तो ज्यादा ग्रंथ वितरण करो, ठीक है? All right, any other questions? So we should all, ठीक है? We should take this. हमें से मुझे लगता है इस कमरे में 2-3 बच्चों को छोड़कर बाकी सब जो है 30 या 40 साल में ये शरीर छोड़ देंगे। तो ये जो समय है हमारा, इसको we should every day do this minimum these 4 things. ये जो है 4 चीज, कुछ लोग 40 साल भी जी सकते हैं, 50 साल भी, आप लोग निरुत्साहित मत हो जाइए। So fine. Thank you very much, Srila Prabhupada ki jai, Guru Govind ki jai. Value education. Value education. You wanted to talk about book distribution? Value education through book distribution through value education. पंजाबी